काबुल की दुआएं लेती। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजी चौधरी। दोस्तों, जब गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब की बातें की जाती हैं तो उनके हर गाने में एक तारीख जन्म लेती हुई नजर आती है। बाबल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ वो सदाबहार गाना है जो 1968 से लेकर अब तक एक सदाबहार गाना है। और हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जहाँ भी उर्दू और हिंदी समझने वाले, जानने वाले लोग मौजूद हैं और जिनका अपनी बेटियों के साथ बड़ा एक रवायती मशरकी अंदाज है, वो अपनी बेटी की रुखसती पर ये गाने गाते हैं। बाप के एहसास को इस गाने में अच्छी तरह महसूस किया जा सकता है और ये गाना आज भी जो सुनता है रुला देता है। लेकिन इसकी जो तारीख थी, खुद इसने मोहम्मद रफ़ी साहब को रुला दिया था। वहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद, रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हर बंदा जो था अश्कबार हुआ था, उसकी हिचकियाँ लगी थी, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने सबको रुला दिया था। जिसने फिर इस फ़िल्म में स्क्रीन पर इस गाने को परफ़ॉर्म करते हुए देखा था, अदाकार को, वो भी रोया था। और कहते हैं कि सिनेमाओं में हिचकियाँ बंध गई थी, लोग रोते थे। और फिर शादियों में जब ये गाना बजाया जाता है तो इसकी हकीकत तो सामने आ जाती है कि लोग कैसे कैसे जज्बात में से गुजर कर अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं। और ये गाना ना बजे तो उनकी रुखसती में वो जज्बात, वो एहसासात पैदा ही नहीं होते। ये गाना कैसे मंजर-ए-आम पर आया था, इसके आज की इस वीडियो में वो यादगार वाक़या सुनाने लगा हूँ, जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड करवाया। और फिर इसके पैसे कितने लिए थे, ये भी आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत और रविशंकर की कंपोजिशन में ये बनाया हुआ गीत अपने दौर का एक यादगार गीत था। वहीद रियासत भट्टी, जिन्होंने एक बंजारा गाए मोहम्मद रफ़ी पर ऐसी यादगार, ऐसी तहकीकी किताब लिखी है कि जिसमें इस गाने का भी उन्होंने तारीखी हवाले से मुआवजा पेश किया और लिखा कि ये जो गीत है, एक बाप के दिल की अथाह गहराइयों से ज़हूर पज़ीर होने वाले एहसासात की अनदेखी आवाज़ भी है। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब मुसलसल रोते रहे थे, जिसे आज भी जब कोई सुनता है तो उसको मोहम्मद रफ़ी साहब की वो हिचकियाँ और वो आंसू हकीकत में महसूस होते हैं। जब गीत रिकॉर्ड हो चुका तो रफ़ी साहब से किसी ने पूछा, जनाब, आप गीत गाते हुए क्यों रो रहे थे? रफ़ी साहब ने कहा, चूँकि गीत रिकॉर्ड होने से 2 दिन पहले मेरी बेटी परवीन की रस्म निकाह और रुखसती हुई थी। जब मैं ये गीत रिकॉर्ड करवा रहा था तो मेरे सामने मेरी बेटी परवीन की रुखसती का वो मंज़र घूमने लगा था, जिसकी वजह से मैं अपने जज़्बात पर काबू ना रख पाया। इसलिए मेरी आवाज़ जो थी वो लड़खड़ा गई थी, आवाज़ रुंध गई थी और मेरी आँखों से आँसू छलक पड़े थे। जब रफ़ी साहब को फ़िल्म के फ़िल्मसाज़ ने इस सच्चे जज़्बात भरे गीत का मुआवज़ा देना चाहा तो रफ़ी साहब ने मुआवज़ा लेने से इनकार कर दिया। कितनी हैरानी की बात है। लेकिन उनके सामने तो रफ़ी साहब थे और रफ़ी साहब ऐसे ही थे। रफ़ी साहब ने उस फ़िल्मसाज़ से जो कहा वो भी एक तारीख़ बन गया था। और ऐसी बात तो सिर्फ़ रफ़ी साहब जैसा ही इंसान कर सकता था, जिनके दिल में एक बाप का दिल धड़कता था। उन्होंने कहा था, मैं बेटी की रुखसती के लिए गाए जाने वाले गीत का मुआवज़ा नहीं ले सकता। फ़िल्मसाज़ हंसकर बोले, रफ़ी साहब, वो गीत तो फ़िल्मी बेटी के लिए था, कोई हकीकी बेटी तो नहीं थी वो। रफ़ी साहब बोले, बेटी बेटी ही होती है, चाहे फ़िल्म में हो या हकीकत में हो। और इसका अंदाज़ा आपको उस वक्त हो जाएगा जब यह गीत शादियों में बजा करेगा, बेटियों की रुखसती के वक्त सुनाया जाएगा, गाया जाएगा। और यह हकीकत बन गई। इस एक गाने ने पूरा कल्चर तब्दील कर दिया था। उससे पहले कहा जाता है कि बेटियों की रुखसती के वक्त ऐसा मामूल नहीं हुआ करता था, बेटियां रुखसत कर दी जाती थी। मगर जब किसी कल्चर को बदलना होता है तो गानों से भी बदला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तारीखी गाने हैं, ऐसे जज्बाती गाने हैं जिन्होंने हमारी पूरी मुआशरती ज़िंदगी को, समाजी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, इंसानी रवैयों को बदल के रख दिया। बेटियों की कदर-ओ-कीमत का एहसास जो है उसको दोबाला कर दिया, बढ़ा दिया और बता दिया कि बेटी जो होती है अपने माँ-बाप के दिल का नूर होती है, सुरूर होती है। और उसकी रुखसती के वक़्त माँ-बाप की हकीकत में जज़्बात क्या होते हैं। और ऐसा मंज़र तो आपने फ़िल्मों में तो देखा होगा, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में जब बैंड बाजे वाले ऐसी धुन बजाते हैं या घर में रिकॉर्डर पर ऐसा गाना बजाया जाता है तो फिर धाड़ें भी सुनाई देती हैं, आंसू भी दिखाई देते हैं। और फिर हमें एहसास होता है कि फ़िल्मों के गाने इंसानों के जज्बात के भी तर्जमान होते हैं और इंसान को बदल के रख देते हैं।